हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। यानी कि अभी 1-2 दिन में उनकी क्या सोच है, करंट एनर्जीज़ देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें। तो उनकी करंट एनर्जीज़ हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। सारी जानकारी तभी मिलेगी जब आप मुझे हाय हेलो भेजेंगे, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं मिल जाऊँगी आपको, वहाँ भी रीडिंग्स डालती हूँ मैं, चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है आपके लिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले इनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपके बारे में क्या है ये भी हम देखेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए, किस तरह की सोच है अभी इनकी। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्ड आने को है, ये ले लेंगे हम, द वर्ल्ड। ओके, कोई टॉरस हो सकते हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जर्नी एंड ब्रोकन हार्ट। ऑल राइट, और यहाँ पे मून की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून। कोई पाइसेस हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है या तो कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं। इनके कार्ड्स में ट्रैवलिंग और शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर या तो कोई नई शुरुआत की सोच रहे हैं। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है किसी से, ठीक है। आपसे अगर मैंने रीडिंग देखी है तो डेफिनेटली आपके लिए इनका अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कोई ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं आपके साथ। इनका इमोशनली आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप, ऐसा कहूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, इमोशनल एक आप दोनों में ऐसा इमोशनल बॉन्ड है जो कि आप टेलीपैथिकली आप फील कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। इवन आप दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये आपको अभी तक कुछ नहीं बोले, लेकिन आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा लगता है कि ये सीरियस होते जा रहे हैं आपके लिए और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इवन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर ये शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ये विदेश में रहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग दूसरी सिटी में रहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग करके आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कहीं ना कहीं अपने हार्ट की हीलिंग भी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको अपनी लाइफ में भुगतना पड़ रहा है, जिससे हील हो रहे हैं और ये बाहर आना चाहते हैं उस एनर्जी से। ये इमोशनली आपको कुछ बोलना चाहते हैं। अभी तक इनका थॉट चक्रा ब्लॉक था, लेकिन अभी तक ये बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये बोलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनको इमोशनली आपके लिए सोचने पे मजबूर करती है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स हमें बताइए करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स को लेकर, रिश्ते को लेकर क्या सोचें। इनसे जो भी रिश्ता है या रिश्ता रखना चाहते हैं तो रिश्ता बनाने को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा जितना आपसे मैच करे। यहाँ पे देखिए, मिल्क एंड हनी, ट्रेजर आइलैंड, हायर पावर, टाइम टू गो एंड सेरेंडिपिटी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मैं जो भी रीडिंग करती हूँ उसमें थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन आई जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे कहना पड़ता है, यानी कि एक जैसी रीडिंग, एक जैसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। मेरी पर्सनल रीडिंग में भी मैं काफ़ी कुछ मिलते जुलते ही कार्ड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, पीस का कार्ड है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आज की रीडिंग का। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा जितना आपसे मैच करे। यहाँ पे देखिए, एक तो क्या लग रहा है मुझे, इस इंसान को पता है कि आप इनके जीवन में, मतलब इनका विज़न जो है आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ये इंसान आपके लिए भी बिल्कुल क्लियरिटी से सोच सकते हैं और ये आपके लिए क्लियर महसूस भी करते हैं कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनका विज़न क्लियर है आपके लिए और कैसे आगे बढ़ना है। इनको शांति मिलती है आपसे मिलकर, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप जब से इनकी लाइफ में आए हो कुछ बदला सा है, ठीक है। ये आपके साथ रिश्ते को और भी अच्छा करना चाहते
चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे जो मिला है शायद और किसी के साथ कभी नहीं मिला, ठीक है। ज़िंदगियाँ तो इन्होंने औरों के साथ भी रह के देखी है, पर जैसा बॉन्ड आपके साथ है वो किसी और के साथ फील नहीं करते। इनको लगता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ों को नहीं मानते जहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ों को ज़रूर मानते हैं जहाँ पे आपके पास्ट लाइफ कर्माज हैं जो कि मिला रहे हैं। इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं आपके बारे में। और ये आपकी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं कि इनको जहाँ पे जैसे कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ से मूव ऑन करने जा रहे हैं। अभी इनको लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से ये मूव ऑन कर रहे हैं और जैसे जहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। ये अधिकतर ये सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जब ऐसे वक्त पे इनके जीवन में आए हो जब वाकई में किसी की ज़रूरत थी, वाकई में किसी इंसान की, किसी पार्टनर की इनको ज़रूरत थी। तो एक राइट टाइम पे राइट पर्सन की तरफ आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। इस तरह से बातें सोच रहे हैं और आपसे जब भी मिले इनको पीस मिला है, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे इनके जीवन में बहुत ज़्यादा हलचल थी, कुछ एक्शन नहीं हो रहा था, और जैसे हलचल इस तरह की थी जहाँ पे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं एंजाइटी में रहते थे हमेशा। तो ऐसी चीज़ों से आपने इनको बाहर निकाला है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इसीलिए इनका विज़न जो है शुरुआत से अभी तक लेकर आपके लिए क्लियर है और ये यही समझते हैं कि ऊपर वाले ने इनको समझाया है, ऊपर वाले ने इनको रिलैक्स कराया है और ऊपर वाले ने आपको भेजा है इनकी ज़िंदगी में ताकि आप इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे स्टक थे वहाँ से मूव ऑन कर पाएँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आए हो, बड़ा बदलाव, जिससे कि ये उठ पाएँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इस तरह से सोच रहे हैं आपके बारे में। और देखते हैं हम क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, रिश्ते को लेकर क्या सोचें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। करंट एनर्जीज बताइए इनकी। ओके, कार्ड थोड़ा सा मेरे वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। करंट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। करंट एनर्जीज बताइए, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, जो रिश्ता है उसको लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स हैं आप, वाव, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। डेथ कार्ड क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, चाहते क्या हैं मेरे व्यूअर्स से, चाहते क्या हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस रीडिंग में क्या दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है कि आपके लिए कभी गिव अप नहीं करेंगे। जब समय आया, जब भी वक्त आया, जब भी इनको लगा कि राइट टाइम है तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। जब भी इनको मौका मिला आपके लिए स्टैंड लेंगे। जब भी इनको लगा कि कोई एक्शन लेना चाहिए तो ये पीछे नहीं हटेंगे, उस वक्त आपका साथ देंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पे देखिए आप इनको एक एस ऑफ कप की तरह मिले हो, यानी कि एक न्यू लव की तरह, न्यू इंसान की तरह मिले हो, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसा पछतावा है जो कि इनको अभी भी तक पछतावा दे रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे डिसीजन हैं पास्ट में जो कि अभी तक इनको पछतावा दे रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बदल रहे हो, किसी को छोड़कर इनके साथ आना चाहते हो और आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। इसीलिए आप एक नई शुरुआत की सोच रहे हो। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये इंसान जो है कहीं परिस्थितियों से निकल कर आपके साथ आपको जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं, आपसे मिलने या बात करने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये भी कई सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है अपने आप को रोको नहीं। आपके अगर अंदर कोई जगलिंग चल रही है, 2 ऑप्शन को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इनको डिस्कस करें। आप अपने आप को रोको मत, कहीं ना कहीं आप जो कहोगे वही सही होगा, इस तरह से सोच रहे हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये आपके लिए वक्त आने पर कुछ भी करेंगे। तो यस, ये इंसान तो रेडी दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ा सा इनको ये लगता है कि ये किसी सिचुएशन से निकल जाएं। और मुझे लगता है कि आपकी भी पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे किसी सिचुएशन से आप भी निकलना चाहते हो, क्योंकि जो भी है आप दोनों को बर्डनाइज और प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आप दोनों खुश नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी है आपसे जिस तरह से रीडिंग मैच करे उस तरह से लीजिएगा। और देखते हैं थोड़े से कार्ड, एक्चुअल में इनका एक्शन क्या हो सकता है। करंट एनर्जीज मैंने बता दी। यस, ये इंसान जो है आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। कुछ बदलाव के कारण ये आप जो है नई शुरुआत कर रहे हो, तो ये भी आपको एक न्यू लव के रूप में अपनाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत जल्दी ट्रैवलिंग करके मिलना चाहते हैं या फिर आपसे नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स,
मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मेरे व्यूअर्स का के बारे में, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। देखिए मुझे ऐसा लगता है किसी बात की क्लियरिटी आपके पास आने वाली है। हालांकि ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे, लेकिन जस्टिस यानी कि न्याय की बात आपके पास करेंगे, ठीक है। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि ये जब भी आएंगे, जो भी कुछ करेंगे आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। ये जब भी आएंगे एक बात की क्लियरिटी आएगी और क्लियर कम्युनिकेशन आपको करेंगे, और ये कुछ बातों को आपसे शायद छुपाएंगे, अपनी फीलिंग्स वगैरह को, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबल रिलेशनशिप ला रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करना जा रहे हैं, क्योंकि आपको लॉयल मानते हो और ये भी लॉयल कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो आपको जस्टिस यानी कि न्याय की बात करेंगे। हो सकता है, देखिए जस्टिस कार्ड के बहुत सारे कार्ड हैं, हो सकता है कि किसी को छोड़ने की सोच रहे हैं, आपके साथ आने की सोच रहे हैं, हो सकता है चीज़ें बैलेंस करने की सोच रहे हैं, सबके लिए डिफ़र करेगी कंडीशंस, ठीक है। तो इनकी तरफ से जस्टिस यानी कि न्याय की बात, कर्माज आपको मिलेंगे, न्याय की बात आपके पास आएगी और एक क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों में होगा, ठीक है। बहुत जल्दी यानी कि 2 वीक्स में या 2 दिन में ये सिचुएशन हो सकती है। इनका नेक्स्ट एक्शन आगे 2 वीक्स में हो सकता है इस तरह का, ठीक है, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है। तो जो भी है एक नई शुरुआत एक क्लियरिटी के साथ होगी, सच्चाई के साथ होगी। चलिए कुछ मैसेजेस लेती हूँ जिससे हमको पता चलेगा कि आपको बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। ओके देखते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। तो एक कार्ड मेरे पास आ गया, चलिए ले लेते हैं ये वाला। पहले कार्ड्स को निकाल लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। दूसरा कार्ड आ गया हमारे पास। ओके 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं इनके मैसेजेस के लिए, ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्ड हैं और ये इस तरह के हैं, ओके। और मैं इनको पढ़ने वाली हूँ आपके लिए। इमेजिन अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएट सम रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ, ठीक है। यानी कि अपने जो अनवांटेड थॉट्स हैं उनको निकाल कर नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग को अपने आप के लिए रेडी करें, ठीक है। यानी कि आप जो है न्यू बिगनिंग करोगे तभी अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग से जाएंगे, ठीक है। माई बिलव्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपना पार्टनर, अपना साथी मानते हैं। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। यानी कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति शायद हो सकता है अलग हैं, लेकिन माइंड से और अंदर आत्मा से आप एक दूसरे के साथ हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पेस और टाइम की तरह देखिए, कुछ भी मिसिंग नहीं रहेगा, ठीक है। फॉरगिवनेस, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं। स्टॉप फोकसिंग ऑन योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या हो चुका है, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है, न्यू बिगनिंग करनी है, तो लाइफ को वेस्ट करने से या पास्ट की एनर्जी को लेट गो करने से ही मतलब है, ठीक है। यानी कि पास्ट की एनर्जी को बुला दीजिए। अगर आप नई पॉसिबिलिटीज़ को आने देंगे तो रियलिटी जो है कहीं ना कहीं थिंक करने से और इमेजिन करने से बहुत अच्छी हो जाएगी। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक एंड ड्रीम एंड इमेजिन, यानी कि आप अपनी रियलिटी को थिंक करके, इमेजिन करके और ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो लाइफ बहुत प्रेशियस है, पुरानी चीज़ों को सोचकर अपने आप को गिल्ट महसूस मत कीजिए, ठीक है। किसी को फॉरगिव करने में ही ज़्यादा सच्चाई है, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपसे बिट्रेट कर दिया है या कुछ भी किया है, तो डेफिनेटली उसको फॉरगिव कीजिए। आप अपनी नई बिगनिंग करिए, ठीक है। लाइफ को जैसे कहते हैं ना, मूव फॉरवर्ड करते रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपके पार्टनर आपको अपना पार्टनर ही मानते हैं और कहीं ना कहीं आपको जो अनवांटेड थॉट्स है उसको डिसॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, और ये डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे मैच किया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।